सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगले सत्र में हमने प्रभु के साधारण अनुग्रह के विषय में चर्चा की। जिस पर प्रभु का साधारण अनुग्रह होता है उस जीव के आलोक संबंधी या भगवत संबंधी सभी मनोरथों को, सभी कार्यों को प्रभु किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। अब हम प्रभु के असाधारण यानी विशेष अनुग्रह पर कुछ चर्चा करें। यह जो प्रभु का विशेष अनुग्रह है उसमें जीव की कार्य सिद्धि में उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब सिद्ध करने के लिए बीच में जो काल, कर्म और स्वभाव बाधक बनते हैं उसका निवारण भी स्वयं प्रभु के द्वारा ही सिद्ध होता है। प्रभु की प्राप्ति में जो कुछ भी प्रतिबंध रूप है उसका निवारण करने के लिए जीव समर्थ नहीं है और प्रभु भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए प्रभु की प्राप्ति में जो भी प्रतिबंध रूप हैं, जो भी दुरित हैं, उसका निवारण प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा करते हैं। जैसे श्री आचार्य चरण आज्ञा करते, समस्त दुरित अक्षयो भवति वही मुकुंदे रति आदि। प्रभु स्वयं दुरित यानी भगवत प्राप्ति में जो प्रतिबंध हैं उन सभी प्रतिबंधों को प्रभु अपने कृपा के द्वारा दूर कर देते हैं। क्योंकि जो पुष्टि जीव हैं उनके सभी पुरुषार्थ भी कृपावलंबी होते हैं, अलौकिक ही होते हैं। भगवत स्वरूप और भगवत लीला संबंधी होते हैं। इसलिए जीव के पुरुषार्थ प्रभु अपनी कृपा के द्वारा सिद्ध करते हैं। सारस्वत कल्प में पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रकट होकर के जो अनंत लीलाएं की हैं उसमें प्रभु के असाधारण का अनुभव, असाधारण कृपा का अनुभव अनंत प्रकार से भक्तों को हुआ है। पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु का अपने निज धाम गौलोक धाम को छोड़कर भूतल पर प्रकट होना, अपने गौलोक धाम को ब्रज स्वरूप भूतल पर स्थापित करना, अपने प्रिय ब्रज भक्तों को अपनी रसमय और सौंदर्य की पराकाष्ठा रूप अनेक लीलाओं के माध्यम से अपने स्वरूप से और अपनी रसमय लीलाओं के द्वारा परमानंद का दान देना, अपने स्वरूपानंद का दान करना, इन ब्रज भक्तों को कोई भी साधन किए बिना या परिश्रम दिए बिना अपने स्वरूप में उनके चित्त का निरोध करके और अपने स्वरूप में उनको आसक्त करना, ये कहीं प्रभु की कम कृपा है क्या? यह सब प्रभु की असाधारण कृपा का स्वरूप है। वेद उपनिषद कहते हैं कि प्रभु पूर्ण काम है, लेकिन ऐसे पूर्ण काम प्रभु भी यशोदा मैया के पास स्तनपान की याचना करते हैं। सारे विश्व का पेट भरने वाले भगवान भूखे होकर के स्वयं मैया के पास आते हैं। जो परमात्मा सर्वव्यापी है, जो असीम है, उसे मैया एक छोटी सी रस्सी से बांध देती है और प्रभु बंध जाते हैं।
जिन प्रभु की कोई सीमा नहीं है, जिनका आदि नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे प्रभु छोटे से बालक के स्वरूप में मैया की गोद में खेलते हैं। इन सभी प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते करते यह कहने की इच्छा हो जाती है कि भगवान स्वयं अपना आग्रह छोड़ देते हैं और भक्त के आग्रह से प्रभु लीला करते हैं। उसी का नाम ही प्रभु का अनुग्रह है। वार्ता प्रसंग में आता है ना, सूरदास जी को तो अंतः चक्षुओं से प्रभु की लीला का अनुभव होता था। जिस समय जो प्रभु के लीलाओं का अनुभव उन्हें होता था, उन्हीं लीलाओं के पद का गान सूरदास जी करते थे, वही लीला उनके मुख से प्रकट होती थी। एक बार ठाकुर जी और स्वामी जी ने युगल स्वरूप ने सूरदास जी से आज्ञा की, सूरदास जी, हम जो लीलाएं करते हैं उस लीलाओं के पदों का गान आप करते हैं, लेकिन आज हमारा मनोरथ है कि आप जो लीलाओं के पदों का गान करो उस प्रकार से हम लीला करें। देखो कैसी ठाकुर जी की कृपा है। सूरदास जी अपने मुख से जो लीलाओं का गान करें वैसी लीला ठाकुर जी उनके सामने करने लगे। ये कितना प्रभु का असीम अनुग्रह है। भगवान श्री कृष्ण तो भक्तों को सुख देने के लिए, उनके स्वरूप को अमृतमय बनाने के लिए कभी वन में पधारे, प्रभु ने कभी वेणुनाद किया, अपने भक्तों का मन हर लिया, अपने भक्तों का अन्याश्रय छुड़वा करके, उनका अल्प आश्रय छुड़ा करके प्रभु ने अपने चरणों में उनका दृढ़ आश्रय सिद्ध करवाया। उन ब्रजभक्तों के द्वारा समर्पित सामग्री को, सहस्त्र भुजाओं को धारण करके प्रभु ने अन्नकूट के रूप में आरोगा। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए 7-7 दिनों तक ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण किया। प्रभु तो स्वयं आत्माराम है, स्वयं अपने आप में रमण करते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों को अपने स्वरूपानंद का दान देने के लिए व्रज वनिताओं के साथ प्रभु ने रमण किया। यह सभी लीलाएं तो प्रभु के विशेष अनुग्रह का ही स्वरूप है। फिर भी आप ऐसा मत मानना कि उस समय में ही प्रभु की विशेष कृपा का अनुभव भक्तों को होता था। अरे आज भी श्री महाप्रभु जी की कृपा से उसी विशेष अनुग्रह का अनुभव अपने भक्तों को होता है और ठाकुर जी करवाते ही रहेंगे। प्रभु प्रेम विवश है, हमारे परमात्मा प्रेम विवश है, भक्तों की प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं और उसी स्नेह से विवश होकर के आज भी प्रभु निष्कंचन वैष्णव के यहां विराजते हैं। जो कुछ रुखा सूखा भक्त प्रभु को भोग धरता है, उसी को प्रभु 56 भोग मान करके रोकते हैं। पद्मनाभ दास की वार्ता विचारिए। अकिंचन थे, विविध सामग्रियों का भाव करके और एक एक मुट्ठी छोले के दाने प्रभु को भोग धरते थे और उसी पद्मनाभ दास जी के छोले को ठाकुर जी 56 भोग मान करके रोगे थे। जब वैष्णव को महाप्रसाद लिवाया तो एक एक छोले के दाने में एक एक 56 भोग की सामग्री का महाप्रसाद का स्वाद उनको आया। भगवदियों के भगवान विराजते हैं, मांग मांग कर प्रभु उनसे सामग्री रोकते हैं। उन भक्तों के यहाँ ठाकुर जी को परिश्रम होता है या प्रभु को प्रसन्नता होती है, अनुभव भी प्रभु अपने भक्तों को जताते हैं। अनेक प्रकार से अपने स्वरूपानंद का अनुभव ठाकुर जी अपने भक्तों को कराते हैं। यह क्या प्रभु का विशेष अनुग्रह नहीं है? देखिए, भक्त और भगवान के बीच का स्नेह इतना दृढ़ हो जाता है कि भगवान स्वयं भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त भगवान के अधीन रहता है, यह तो मर्यादा है।
लेकिन भगवान अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। यही तो भगवान की पुष्टि है, यही तो प्रभु का अनुग्रह है। पराधीने तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि नोच्यते। मर्यादा भक्ति में भक्त भगवान के पीछे पीछे डोलता है, और पुष्टि भक्त तो कहते हैं माई मेरो शाम लग्यो संग डोले, जित जाऊं तित आडो ही आवे, बिना बुलाए बोले। देखिए, पुष्टि भक्ति जब चरम सीमा पर होती है, प्रभु ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं कि जिस तरह से भक्त का चित्त प्रभु के स्वरूप में निरुद्ध होता है, तो भगवान का निरोध भी अपने भक्त में सिद्ध होता है। यही तो पुष्टि का परम फल है। कई एक प्रसंग हमारे वार्ता साहित्य में आते हैं। अली खान पठान की बेटी पीरजादी थी। वैष्णव के बालकों के साथ खेलती थी, और वैष्णव के बालक ठाकुर जी के खेलने के स्वरूप के साथ खेलते थे। पीरजादी को भी प्रभु के स्वरूप में आसक्ति हो गई, कृष्ण के स्वरूप में आसक्ति हो गई। पिता से कहने लगी, पिताजी मुझे भी एक मंदिर बंधवा दीजिए, मुझे भी भगवान के साथ खेलना है। मंदिर बनवाने के लिए नींव खोदी गई, तो उसमें से ठाकुर जी का एक सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। पीरजादी को स्वरूप में ऐसी आसक्ति हो गई, नित्य भाव से प्रभु के साथ खेले, भाव से प्रभु की सेवा करे। उसको तो व्यसन हो गया, और ठाकुर जी को भी पीरजादी का व्यसन हो गया। एक समय पीरजादी को बुखार आया, चारपाई पर लेटी थी। मन तो प्रभु में लगा हुआ था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। नेत्रों में से अश्रु बह रहे थे। प्रभु आज मुझसे कौन सा अपराध हुआ कि आज मैं आपके सन्मुख नहीं आ सकती हूं? प्रभु ऐसा मैंने क्या अपराध किया है? ठाकुर जी से उसका विरह सहन नहीं हुआ, और स्वयं प्रभु पीरजादी के पास पधारे। अरे पीरजादी, आज तो मेरी सेवा में नहीं आई, तो मुझे भी आज सुख नहीं मिल रहा है, मुझे भी आज प्रसन्नता नहीं है, मेरा मन भी बड़ा व्याकुल है। अरे आज तूने मुझे भोग नहीं धरा है, तो मैं भी आज भूखा रहा हूं, मैंने भी आज सामग्री नहीं अरोगी है। फिर तो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि प्रभु पीरजादी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए, और प्रतिदिन प्रभु नित्य उसके यहाँ पधारते और उसे रास का अनुभव कराते। रात्रि को प्रभु पधारते, विविध प्रकार की लीलाओं का दर्शन उसे कराते। नित्य उसके साथ प्रभु नृत्य करते, रास करते। बाहर जो द्वारपाल खड़े रहते थे, उन्हें विविध बाजिंत्रों की ध्वनियां सुनाई देती थी। बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता था। एक बार द्वारपालों ने आकर के अली खान पठान से फरियाद की, लगता है आपकी बेटी के कक्ष में रात को कोई आता है, भिन्न भिन्न बाजिंत्रों की ध्वनियां सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। हमने बहुत कोशिश की, कोई पकड़ में नहीं आता है। अली खान पठान सोचने लगे, बात तो सही लग रही है। बहुत दिनों से बेटी कुछ बदली बदली हुई महसूस होती है। उसके मुंह पर गजब का नूर है, लगता है उसे किसी के साथ इश्क हो गया है। द्वारपालों से कहा, आज के बाद यदि ऐसा कोई भी प्रकार का आवाज या ध्वनि आपको सुनाई दे तो आकर के मुझे सूचना देना। नित्य की भांति प्रभु तो पीरजादी के कक्ष में पधारे, नृत्य करने लगे, रास प्रारंभ हुआ। ब्रज भक्त वाजिंत्र बजाने लगे, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई पखावज बजा रहा है, कोई तानपुरा बजा रहा है, कोई वीणा वादन कर रहा है। वाजिंत्रों की ध्वनियां सुनाई देने लगी। द्वारपाल दौड़ करके अली खान पठान के पास आए, कहने लगे, लगता है बेटी के कक्ष में कोई आ चुका है, वाजिंत्र की ध्वनियां सुनाई दे रही है। अली खान पठान भागते भागते आए
और दरवाजे की दरार से झांक करके देखा तो क्या दर्शन किए कि स्वयं प्रभु पीरजादी के साथ उसका हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे हैं। ये दर्शन करके वह तो वहीं मूर्छित हो गए। दूसरे दिन अपनी बेटी पीरजादी से कहने लगे, बेटी पता नहीं तेरे भाग्य में क्या लिखा है, स्वयं खुदा तेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। शायद मेरे भाग्य में ना हो, लेकिन तू अपने प्रभु से विनती करना कि मुझे भी दर्शन का सुख दे। पीरजादी ने प्रभु से विनती की, प्रभु आपके दर्शन का ताप मेरे पिता के हृदय में भी बड़ा है और मेरे पिता बहुत सुंदर पखावज बजाते हैं। और पीरजादी की आड़ी से ठाकुर जी ने कैसे कृपा की कि दूसरे दिन प्रभु पीरजादी के साथ नृत्य कर रहे थे और अली खान पठान पखावज बजा रहे थे। यही तो प्रभु की विशेष कृपा है। जिस तरह से भक्त का चित्त भगवान में निरुद्ध होता है, उस तरह से भगवान का चित्त भी अपने भगवान में निरुद्ध हो जाता है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा सुबोधनी जी में करते हैं, भक्तम दृष्ट्वा भगवद अनुग्रहस्य तरंगा उद्गच्छन्ति। जब भगवान अपनी भक्तों की ओर कृपा दृष्टि से देखते हैं तो प्रभु के भीतर रहे हुए कृपा के तरंग उछलने लगते हैं। जैसे पूर्णिमा की रात्रि को समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र की तरंगे उछलने लगती है और अपने अंदर छिपे हुए आनंद को व्यक्त करती हैं। उस तरह से भगवान भी जब अपने भक्तों का दर्शन करते हैं तो भगवान के हृदय में भक्त के प्रति जो स्नेह है, जो अनुग्रह है, उसके तरंग भी उछलने लगते हैं। प्रभु की कृपा के तरंग उछलने लगते हैं। भक्तों का दर्शन करके भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान भी सुख का अनुभव करते हैं और ऐसे कृपार्द्र हो जाते हैं और अपने भक्तों को कुछ ऐसा दान में दे देते हैं जो अति दुर्लभ होता है। जिसे श्री महाप्रभु जी का नाम सर्वोत्तम जी में अदेय दान दक्ष है। अदेय यानी जो कोई नहीं दे सकता। श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध लेते ही भगवत सेवा का अधिकार और अपना सर्वस्व अपने ठाकुर जी सेव्य बना करके हमारे माथे पधरा। इससे बड़ा दान कौन दे सकता है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी अदेय दान दक्ष हैं। जो कोई दुर्लभ वस्तु जीव को अपने साधन या अपने स्वरूप से सुलभ नहीं हो, स्वभाव से सुलभ न हो, ऐसी दुर्लभ वस्तु का अपने स्वरूपानंद का दान ठाकुर जी कृपा करके अपने भक्तों को कर देते हैं। महाभारत के भगवद गीता के प्रसंग में यदि हम देखें तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को विश्वरूप स्वरूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार के और भगवान ने अपने विराट स्वरूप का विश्वरूप स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया। किंतु भगवान ने अर्जुन को यह भी समझाया कि अर्जुन, मेरे इस विश्वरूप स्वरूप का दर्शन केवल मेरी कृपा से ही तुझे हो सका है। जो मेरे स्वरूप का दर्शन तुमने किया है वह कोई साधन से नहीं होता, न ज्ञान से होता है, न यज्ञ से होता है। किंतु अर्जुन, मेरी अनन्य भक्ति के माध्यम से जब जीव पर मेरी कृपा होती है तब दुर्लभ में दुर्लभ वस्तु भी जीव के लिए सुलभ हो जाती है। यहां जो अनन्य भक्ति की बात बताई है वह भक्ति भी प्रभु की कृपा के द्वारा लब्ध भक्ति ही है, जिसे पुष्टि भक्ति कहा जाता है। मर्यादा भक्ति में तो जीव साधनों के द्वारा प्रभु तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रभु जब जीव पर कृपा करते हैं
तो अपने प्रमेय बल के द्वारा स्वयं प्रभु अपनी कृपा के माध्यम से जीव को शरण में ले लेते हैं। अनुग्रह का अर्थ होता है कि भगवान के द्वारा भक्त के तरफ जो कृपा का, करुणा का प्रवाह बहता है, उसे अनुग्रह कहते हैं, उसे पुष्टि कहते हैं। और पुष्टि भक्ति का अर्थ होता है कि भक्त की ओर से प्रभु की तरफ बहने वाला निष्काम अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रवाह। और पुष्टि मार्ग का अर्थ है कि उसी प्रभु की कृपा का अनुभव करने का मार्ग। देखिए, जब जीव को कोई वस्तु अपने साधन से नहीं मिलती है, प्रभु की कृपा के द्वारा सुलभ हो जाती है। इसीलिए जब किसी भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है तो भक्त को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे मैं तो प्रभु की इस कृपा के योग्य नहीं हूं, फिर भी मेरे प्रभु कैसे कृपालु हैं, कितने कृपालु हैं, प्रभु ने मुझ पर कैसे कृपा की है, प्रभु ने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि मुझ पर प्रभु की कृपा बरस पड़ी। हमारे यहाँ वैष्णव गुजराती में ढोल गाते हैं ना, हूँ ते शू जाने वाले मुझमा शू दीठू रे, वारे वारे सामू भाड़े भूख लागे मीठू रे। प्रभु ने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि घड़ी घड़ी प्रभु मेरी ओर कृपा दृष्टि करके देख रहे हैं। ऐसा अनुभव भक्तों को होता है कि मैं सर्वथा कृपा के योग्य नहीं हूं, पात्र नहीं हूं, फिर भी मेरे प्रभु कृपालु हैं, प्रभु का स्वभाव कृपा करने का, इसलिए प्रभु मुझ पर कृपा कर रहे हैं। अरे मुझ में तो उस कृपा को धारण करने की पात्रता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कृपा से मुझ जैसे पात्र को छलका रहे हैं। भक्त भगवान को कभी भी यह नहीं कहता कि प्रभु आपने मुझे कम दिया है। अरे भक्त तो हमेशा सोचता है कि प्रभु ने तो मेरी पात्रता से अधिक कृपा का दान मुझे किया है। नहीं मुझ में कोई ऐसा रूप है, ना ही मुझ में कोई ऐसा विशेष गुण है, ना ही मुझ में कोई उत्तमता है, ना ही मेरी ऐसी पात्रता है, फिर भी मेरे प्रभु कैसे कृपालु हैं कि मुझ पर ऐसी कृपा प्रभु बरसा रहे हैं। प्रभु जो कृपा कर रहे हैं वो मेरी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन प्रभु का स्वभाव ही कृपा करने का है। यदि प्रभु कृपा नहीं करेंगे तो प्रभु को चैन नहीं होगा, इसलिए प्रभु कृपा करते हैं। जैसे कोई गाय का बछड़ा होता है, गाय का दूध पीता है तो बछड़े की क्षुधा तो शांत हो जाती है, लेकिन गाय को भी बड़ी तृप्ति का अनुभव होता है। गाय के हृदय में भी वात्सल्य प्रकट होता है। वैसा ही भाव भगवान के हृदय में भी भक्त के प्रति होता है। यही तो प्रभु का अनुग्रह है। देखिए, प्रभु की कृपा अनेक प्रकार से जीव पर अवतरित होती है। कभी कभी दुख निवृत्ति के रूप में प्रभु की कृपा होती है, तो कभी कभी दुख के रूप में भी प्रभु के अनुग्रह का अनुभव जीव को होता है। देखिए, सुख के रूप में यानी दुख की निवृत्ति के रूप में प्रभु की कृपा जीव पर होती है। उसे तो सभी कोई समझता है कि प्रभु ने कृपा करके मेरे दुखों को दूर किया है, प्रभु ने कृपा करके मुझे सुख दिया है। लेकिन कभी कभी जीव के उद्धार के लिए, जीव के कल्याण के लिए दुख के रूप में भी प्रभु जीव पर कृपा करते हैं। और प्रभु की उस कृपा का स्वरूप तो केवल कोई जो परिपक्व अधिकारी होता है वही समझ सकता है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में भगवान की कृपा के लिए कहा गया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः।
जब कोई जीव प्रभु के शरण में आता है तो प्रभु का स्वभाव ही है कि उसके त्रिविध ताप को प्रभु हर लेते हैं, उसके पाप ताप और संताप का प्रभु हरण कर लेते हैं। इसीलिए तो भगवान का नाम श्री हरि है। त्रिविध ताप यानी आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक, या तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो ताप हैं उसको प्रभु हर लेते हैं। भगवान भक्त के दुख को कभी भी सहन नहीं करते हैं। सूरदास जी ने एक पद में बहुत सुंदर समझाया कि दुख निवृत्ति के रूप में प्रभु की कृपा किस प्रकार से होती है। जब लग गजबल अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारे आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। प्रसंग आप सभी जानते हैं। जब गजेंद्र सरोवर के जल में स्नान करने के लिए उतरा तो काल रूपी मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा कि अभी मेरे पैरों के तले इसे मैं रौंद दूंगा। यह मगरमच्छ की क्या बिसात है। अपने पूरे सामर्थ्य से लड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि जल में मगरमच्छ की ताकत हाथी से भी अधिक बढ़ जाती है। हाथी का बल क्षीण होने लगा। आसपास उसका सारा परिवार खड़ा था। स्वयं अपने को बचाने के लिए पुकारने लगा, अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मेरे प्राण बचाओ। लेकिन सारा परिवार, उसकी हथनियां, बच्चे सामने खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। कोई मदद करने के लिए नहीं आया। देखिए, जहां तक गजेंद्र को अपने शरीर के बल पर भरोसा था, स्वयं अपना आश्रय था, और जहां तक लौकिक परिवार का आश्रय था, वहां तक प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब निस्साधन हो गया, अरे मेरी रक्षा तो केवल मेरे श्री हरि ही कर सकते हैं, मेरे प्राण तो केवल मेरे प्रभु ही बचा सकते हैं। और जब आर्त स्वर से प्रभु की स्तुति की, प्रभु को पुकारा, हरि शब्द पूरा बोले, उससे पहले तो भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए, मगरमच्छ का उद्धार किया और गजेंद्र की रक्षा ठाकुर जी ने की है। दूसरा उदाहरण सूरदास जी देते हैं। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय शाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। धृतराष्ट्र की उस महासभा में दुर्योधन के कारण द्रौपदी पर कैसी आपत्ति आई थी। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते घसीटते उसे सभा में लाया। दुर्योधन ने निर्वस्त्र करने का आदेश दिया और दुशासन द्रौपदी के चीर खींचने लगा। वह सभा सामान्य सभा नहीं थी। बड़े बड़े रथी, महारथी, अतिरथी बैठे हुए थे। पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, विदुर जी, 100 कौरव, द्रौपदी के पति 5 पांडव भी वहां उपस्थित थे। द्रौपदी अपनी झोली फैलाकर याचना करने लगी। हस्तिनापुर की कुलवधू की लाज लूट रही है, कोई मेरी लाज बचाओ। लेकिन सभी मूक प्रेक्षक बनकर नतमस्तक होकर के देखते रहे। कोई द्रौपदी की लाज बचाने नहीं आया। देखिए, जहां तक लौकिक आश्रय द्रौपदी को था, वहां तक प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन द्रौपदी जब निस्साधन हो गई, कोई साधन जब काम में नहीं आया, तब आर्त स्वर से प्रभु को पुकारने लगी। मेरी रक्षा तो केवल मेरे श्याम सुंदर ही कर सकते हैं। जैसे ही प्रभु का स्मरण किया, क्षण मात्र में भगवान द्वारका छोड़ करके हस्तिनापुर में प्रकट हुए। सूरदास जी कहते हैं, वसन रूप भय शाम। जैसे वस्त्र के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हों, इस तरह से द्रौपदी की लाज प्रभु ने बचाई है। यही तो प्रभु की कृपा है। देखिए,
प्रभु की कृपा जीव पर आने वाली सारी विपत्तियों को दूर करती है और जीव को परम सुख का दान करती है। लोका सुकाम संदोहा यस्य तुष्यते इष्टदृक्। भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं उस जीव की सभी मनोकामनाओं पूर्ण हो जाती हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इतना ही नहीं, यदि प्रभु विशेष अनुग्रह करते हैं तो अपनी सेवा और अपने स्वरूपानंद का दान अपने भक्तों को कर देते हैं। भगवान की कृपा जीव के दुखों को दूर करने के लिए होती है, ये तो हम सभी समझते हैं। लेकिन जीव मात्र का कल्याण विचारने वाले प्रभु कभी कभी दुख दे करके भी जीव का उद्धार करते हैं। सुख देकर प्रभु कृपा करते हैं तो कभी प्रभु जीव को दुख दे करके भी कृपा का अनुभव कराते हैं। और प्रभु की कृपा का यह दुखदायक स्वरूप समझना बड़ा कठिन है। प्रभु की इस दुखदायक कठोर करुणा का जो स्वरूप है वह तो कोई दृढ़ता वाला पात्र हो, कोई दृढ़ आश्रय वाला जीव हो या कोई परिपक्व अधिकारी हो, वही समझ सकता है। हर किसी की बुद्धि में यह बात नहीं आती। आमतौर पर सामान्य जीवों की तो एक ही समझ रही है कि भगवान दुखों का हरण कर ले, उसे ही कृपा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी भगवान की कृपा संकट के रूप में, विपत्ति के रूप में या दुख के रूप में भी प्रकट होती है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं 18वें श्लोक में, आसक्तो भगवान एवं शापम दापयति क्वचित अहंकारे अथवा लोके तन्मार्ग स्थापनया ही। पुष्टि जीव यानी प्रभु का जो कृपा पात्र जीव होता है, पुष्टि जीव की अनन्य शरणागति, अनन्य आश्रय तो प्रभु में ही, भगवान श्री कृष्ण में ही होना चाहिए ना। लेकिन प्रभु को छोड़ करके जब पुष्टि जीव का चित्त लौकिक में यहां वहां भटकता है, यह योग्य नहीं है। संसार के लौकिक जीव भले ही यहां वहां भटके, लेकिन स्वयं प्रभु ने अपने अनुग्रह से जिस जीव का वर्ण किया है, जिसका प्रभु के साथ ब्रह्म संबंध हुआ है, जीव शायद प्रभु को भूल जाए, लेकिन ठाकुर जी उस जीव को अपने से दूर कभी भी नहीं जाने देते। उस जीव की प्रभु के स्वरूप या अन्य किसी वस्तु में प्रभु को छोड़ करके आसक्ति जब हो जाती है, अन्य कोई देवी देवों के स्वरूप में आसक्ति हो जाती है, या उस व्यक्ति को, प्रभु का जो कृपा पात्र जीव है, उसको अपने धन का या कुल का या ज्ञान का या पद या प्रतिष्ठा का जब अहंकार हो जाता है, तो वह भी प्रभु से सहन नहीं होता है। और जब जब ऐसा हुआ है, तब तब ठाकुर जी ने उसको विपत्ति दे करके भी उसका अन्याश्रय छुड़वा करके पुनः अपने शरण मार्ग में स्थापित किया है। कोई शाप आदि दिलवा करके या कोई भी ऐसी दुखद घटना दे करके भी ठाकुर जी ने अपने भक्तों पर कृपा की है और अपने शरण मार्ग में पुनः स्थापित किया है। देखिए, वृत्रासुर को अपने पूर्व जन्म में भगवान के संकर्षण स्वरूप में आसक्ति थी। अब संकर्षण स्वरूप भी तो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार नहीं है, इसलिए उसकी आसक्ति दूर करने के लिए भगवान ने उसे शाप दिलवाया। दूसरी बात, प्रभु शायद अपने भक्त के छोटे मोटे कोई दोष होते हैं, छोटे बड़े दोषों को तो चला लेते हैं, लेकिन जब कभी किसी भक्त में अहंकार आया है तो प्रभु से भक्तों का अहंकार कभी भी सहन नहीं होता।
प्रभु भक्त के अहंकार को कभी भी चलाते नहीं हैं। इंद्र को सत्ता का गुमान हुआ तो प्रभु ने गोवर्धन धारण करके इंद्र का मान भंग किया, क्योंकि प्रभु देवों के भी पक्षपाती हैं। अरे गोपीजनों को सौभाग्य मद हुआ कि प्रभु तो केवल हमारे हैं और अब हमारी आज्ञा से प्रभु हमारे साथ रमण करेंगे, हम जैसी आज्ञा करें वैसे प्रभु करेंगे। तो प्रभु से सौभाग्य मद भी सहन नहीं हुआ और प्रभु लघु रास में से अंतर्धान हो गए। तो जहां सौभाग्य मद भी प्रभु से सहन नहीं हुआ तो अन्य मद को तो प्रभु कैसे सहन करते हैं। परीक्षित को राजा होने का अहंकार था और उसी अहंकार में मरा हुआ सांप परीक्षित राजा ने शमीक ऋषि के गले में लटकाया। अहंकार के कारण अपराध किया तो प्रभु ने शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के मुख से 7 दिन में तक्षक नाग के दंश से मृत्यु होने का शाप दिलवाया और फिर उसके उद्धार की भी व्यवस्था कर दी। सुखदेव जी से मिलन भी करवा दिया और 7 दिनों तक प्रभु ने अपनी लीला गुणगान का श्रवण करा के, श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करा के परीक्षित का उद्धार भी कर दिया। यह जीव को आपत्ति देने का कारण कोई कर्म के कठोर दंड या प्रकृति के कोई नियम नहीं है, लेकिन अपना कृपा पात्र जीव स्वमार्ग से विचलित न हो जाए। और प्रभु को यदि ऐसा लगे कि जीव रंचक मात्र भी अपने स्वमार्ग से विचलित हुआ है तो प्रभु से तन मार्ग स्थापनाय ही पुनः अपने शरण मार्ग में स्थापित करने के लिए ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। केवल इसी कारण प्रभु अपने भक्तों को कष्ट देते हैं। भगवान का भक्त यदि थोड़ा भी परिपक्व हो तो समझ जाता है कि यह जो प्रभु ने लीला की है, ये जो जीवन में दुख की घटना आई है, वह मेरे पूर्व में किए हुए दोषों को दूर करने के लिए, मुझे निर्दोष बनाने के लिए, मुझे विशुद्ध करने के लिए ठाकुर जी यह लीला कर रहे हैं। सुख देकर या दुख देकर कोई भी प्रकार से प्रभु अपनी कृपा के द्वारा अपने भक्तों का पोषण करते हैं और प्रभु अपने कृपा रूपी पोषण से ही अपने भक्तों का निर्वाह करते हैं। यदि प्रभु की कृपा है तो जीव के लिए सब कुछ सुलभ है, जीव का सब कुछ कार्य सिद्ध हो जाता है। और यदि ठाकुर जी की कृपा नहीं है, यदि प्रभु का अनुग्रह नहीं है, तो जीव का ज्ञान, कर्म या कोई अन्य साधन चाहे कितना भी उत्तम हो, जीव के कुछ काम नहीं लगता। भगवत कृपा की महिमा श्री हरिराय प्रभु चरण ने बड़े सुंदर प्रकार से समझाई है। जीव को सारे साधन यदि सुलभ हो जाए, लेकिन यदि उस जीव पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो सब कुछ साधन सुलभ होने के बाद भी सारे साधन व्यर्थ हैं, निष्फल हैं। कितने भी साधन होने के बाद भी जीव को कोई प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जीव के पास शास्त्र में बताए हुए आत्मकल्याण के कई साधन हैं, कई उपाय हैं, लेकिन सभी साधन करने के पश्चात भी यदि प्रभु की कृपा नहीं है तो जीव अपना कल्याण नहीं कर सकेगा। श्री हरिराय चरण का वचनामृत है, अहो प्रभु भूतल पर प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत जी भी जो प्रभु का वांग्मय स्वरूप है, भागवत जी भी विद्यमान है। श्रीमद् भागवत जी पर श्री महाप्रभु जी की टीका सुबोधनी जी भी विराजती हैं। श्री वल्लभ भी भूतल पर स्वयं प्रकट स्वरूप से विराजमान हैं।
सत्पुरुष ऐसे भगवदियों का सत्संग भी सुलभ है। इतना ही नहीं, लेकिन गूढ़ तत्वों को समझाने वाले सदग्रंथ भी विद्यमान हैं। यह सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य यदि भक्ति मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता है, यदि जीव प्रभु के सन्मुख नहीं होता है, तो यह कितना बड़ा आश्चर्य है। प्रायः कृपैव हरिणा कारणत्वेन रक्षिता। इसके कारण का विचार करते हुए ऐसे महसूस होता है कि इसमें ठाकुर जी ने अपनी कृपा ही कारण रूप बनाई है। जिस तरह से प्राण के अभाव से इंद्रियों की सारी वृत्तियां अचेतन हो जाती हैं, यदि शरीर में प्राण नहीं रहते हैं तो सारी इंद्रियां अचेतन हो जाती हैं। इसी तरह से प्रभु की कृपा के बिना यज्ञ, यम, नियम, तप, तीर्थ सारे साधन निरर्थक हो जाते हैं, सफल नहीं होते। इसीलिए जीव के हरेक कार्य में प्रभु की कृपा नितांत आवश्यक है। जो कार्य जीव के साधन से नहीं बनेगा वह प्रभु के कृपा से क्षण मात्र में सुलभ हो जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, साई से सब होत है बंदे से कछु नाही, राई ते पर्वत करे और पर्वत ते राई माटी। प्रभु की कृपा सर्वसमर्थ है। सूरदास जी कहते हैं, देखो री देखो हरिजू को एक स्वभाव, राय जितनी सेवा को फल देते हैं मेरु समान। देखो तो सही कि मेरे ठाकुर जी का स्वभाव कितना कृपालु है। हम जीव तो प्रभु की क्या सेवा कर सकते हैं, हम तो केवल सेवा में अपने हाथ पवित्र करते हैं। हम तो केवल हमारे हृदय के भाव और भक्ति समर्पित करते हैं। हम प्रभु की सेवा क्या करेंगे? जहाँ अनंत कोटि व्रज भक्त प्रभु को सुख देने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए तत्पर हैं, वहाँ हम जीव क्या सेवा करेंगे? लेकिन मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं। हम राय जितनी प्रभु की सेवा करते हैं तो प्रभु कृपा करके उसे मेरु समान मान लेते हैं और अपनी कृपा का, अपने स्वरूपानंद का अनुभव हमें कराते हैं। पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। प्रभु जहां जब जो कुछ करने की इच्छा करते हैं प्रभु कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु के इस कृपा नाम के गुण को सर्वोत्तम मान करके और श्री महाप्रभु जी ने अपनी चिंतन परंपरा का नाम पुष्टि मार्ग, कृपा मार्ग ऐसे रखा है। भगवान की कृपा से मिट्टी का ढेला पर्वत बन जाता है। प्रभु की कृपा से बिंदु कभी सिंधु बन जाता है। प्रभु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। 252 वैष्णव की वार्ता में प्रसंग है। आज कर्णावती में जो असारवा है, पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां से गुसाई जी के कृपा पात्र सेवक भाईला कोठारी रहते थे। उनके जमाई का नाम गोपाल दास था और जन्म से ही मूक थे। जब जब श्री गुसाई जी असारवा पधारते, भाईला कोठारी के यहाँ मुकाम करते थे। अपनी गुजरात की यात्रा के दौरान श्री गुसाई जी भाईला कोठारी के घर पधारे हुए थे। श्री गुसाई जी चौतरे पर विराजमान थे। घर के सभी परिवारजन श्री गुसाई जी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। किसी को श्री गुसाई जी ने प्रसादी बीड़ा दिया, किसी को उपरना ओढ़ाया। सबको आशीर्वाद देकर के श्री गुसाई जी सबका समाधान कर रहे थे। एक 9 वर्ष का छोटा सा बालक कोने में खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। आकर के उसने श्री गुसाई जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री गुसाई जी ने भाईला कोठारी जी से पूछा,
यह बालक कौन है? कोठारी जी ने उत्तर दिया, कृपानाथ, यह गोमती का वर है। भाईला कोठारी की पुत्री का नाम गोमती था। श्री गुसाई जी ने हंसते हंसते आज्ञा की, अरे गोमती का वर तो सागर होना चाहिए, और यह बालक इतना भोला और मूक क्यों है? तब भाईला कोठारी ने करबद्ध श्री गुसाई जी से विनंती की, कृपानाथ, राज की कृपा होगी तो अवश्य सागर हो जाएगा। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके गोपाल दास जी को अपनी गोद में बैठाया और अपने मुखारविंद में से प्रसादी बीरी, अधरामृत, चर्वित, तांबूल निकाल करके भाईला को गोपाल दास जी के मुख में रखा। यह अधर सुधा का पान करते ही उनको तनु नवत्व की प्राप्ति हुई, उनका देह अलौकिक हो गया। और उसी समय जो मूक थे, श्री गुसाई जी को दंडवत करके वल्लभाख्यान का, नव आख्यान का गान किया। श्री गुसाई जी ने कृपा करके स्वयं उनको सागर बना दिया। दूसरा प्रसंग देखें तो परमानंद सोनी का है। यह परमानंद सोनी श्री गुसाई जी के कृपा पात्र सेवक थे। सोमार्गीय ग्रंथों में, सुबोधनी जी आदि में उनको बड़ी श्रद्धा थी। श्री गुसाई जी परमानंद सोनी को सोमार्गीय ग्रंथों का अध्ययन कराते और श्री गुसाई जी के मुखारविंद से जो कुछ भी श्रवण किया होता उसे हृदयारूढ़ करके रखते। श्री गुसाई जी ने कृपा करके परमानंद सोनी के हृदय में भगवत लीला स्थापित कर दी थी और उसी भगवत रस में सदा निमग्न रहते। यदि श्री गुसाई जी के वचनामृत से कोई श्रोता वैष्णव की समझ में यदि कोई बात ना आए तो श्री गुसाई जी उसे परमानंद सोनी के पास भेजते और परमानंद सोनी उनके संशय को दूर करते। एक बार काशी और प्रयाग के विद्वान पंडित श्री गुसाई जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए। श्री गुसाई जी उस समय ठाकुर जी की सेवा में विराज रहे थे। परमानंद सोनी ने इन विद्वानों का सम्मान करके उन्हें बैठाया और कहा, पूछिए, आपको क्या पूछना है? आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। पंडितों ने परमानंद सोनी से कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। अरे वेदों में, शास्त्रों में तुम क्या समझो? अरे हमारे प्रश्नों का उत्तर तो तुम्हारे गुरु भी नहीं दे सकते, तो तुम क्या हमें उत्तर दोगे? तब परमानंद सोनी ने श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद का रास पंचाध्यायी का श्लोक सुना करके और उसका अर्थ पूछा। पंडित सही ढंग से इसका उत्तर नहीं दे सके। तब परमानंद सोनी ने शास्त्रों का प्रमाण दे करके इस श्लोक का अर्थ उनको समझाया तो सारे पंडित घबरा गए। अरे जिसके साधारण सेवक इतने विद्वान हैं तो उनके गुरु कैसे विद्वान होंगे? पंडित वहां से निरुत्तर होकर के चले गए। श्री गुसाई जी जब सेवा में से पधारे, उन्हें पता चला। पूछा, परमानंद, तुमने ऐसा क्यों किया? कहा, कृपानाथ, मैंने सोचा कि आप सेवा में से पधारोगे, आपको परिश्रम होगा, तो मैंने उन पंडितों को निरुत्तर करके वापस भेज दिया। तब श्री गुसाई जी ने कहा, देखो, ऐसी बात नहीं है, हमारे सभी सेवकों में सामर्थ्य है, लेकिन हमें इन पंडितों के साथ शास्त्र चर्चा करने में बड़ी प्रसन्नता होती है। इस बहाने हम ब्राह्मणों का पोषण करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। देखिए, ऐसी कृपा का अनुभव पुष्टि मार्ग में अनेक भगवदियों को हुआ है। श्री महाप्रभु जी के 84 निर्गुण वैष्णव, श्री गुसाई जी के 252 सात्विक, राजस और तामस जो भक्त थे, इन सभी को अनेक प्रकार से ठाकुर जी की कृपा का, श्री महाप्रभु जी की, श्री गुसाई जी की कृपा का अनेक प्रकार से अनुभव हुआ है। और गुरु की कृपा से भगवद लीला रस का आस्वादन भी इन पुष्टि भक्तों ने किया है।
यही ठाकुर जी का विलक्षण अनुग्रह है। आज के सत्र में इतनी चर्चा करके आज के सत्र को विराम दें और अगले सत्र में प्रभु की कृपा के स्वरूप को और विस्तृत रूप से हम समझने का प्रयत्न करेंगे।